हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए CSS फ्लेक्स बॉक्स। अभी देखिए, अभी तक आपने जो भी चीज़ें की है सब कुछ फ्लोट से रिलेटेड है। और अभी से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये CSS फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं इसको। और इस पे हम लोग प्रॉपर पूरा का पूरा लेआउट भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको फ्लेक्स बॉक्स सीखना पड़ेगा। फ्लेक्स काम कैसे करता है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ बहुत बार काम किया होगा। डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले नन वगैरह सारी चीज़ें। तो वो सारी क्या थी, आपकी वैल्यूज़ थी, डिस्प्ले की वैल्यूज़। ओके, तो उस वैल्यूज़ के अंदर और कई सारी वैल्यूज़ होती है। जैसे उसमें से एक है डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स के अंदर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपके यहाँ पर सामने रख दी है। देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पेरेंट प्रॉपर्टीज़, ये सारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ है। और ये जो है ये सारी चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है। अगर जिस किसी भी एलिमेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऑन हो जाती है, मतलब आप यूज कर सकते हो वो सारी प्रॉपर्टीज को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना क्या है कि ये पेरेंट प्रॉपर्टीज इसको क्यों कहा गया है और इन सभी को चाइल्ड प्रॉपर्टीज क्यों कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक छोटा सा मार्कअप लिख के रखा है। देखिए, एक डिव क्लास कंटेनर और उसके अंदर एक कॉलम लिया है और उस कॉलम के अंदर मैं बोल रहा हूँ, देखिए H1 और पैराग्राफ। ठीक है, और जैसे ये तीनों कॉलम में मैंने रखा है और जैसे यहाँ पर देखिए आपको सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो तो ये पेरेंट जैसा काम करेगा। और मैं बोल रहा हूँ, देखिए, अगर जिस किसी भी एलिमेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो तो आप कंटेनर को आपने मान लो लगा दिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना आप कंटेनर के साथ लिख सकते हो, मतलब कंटेनर के लिए लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो है काम कैसे करती है। उसके बाद चाइल्ड प्रॉपर्टीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब देखिए जैसे आपने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो इसका ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड्स है वो है कॉलम कॉलम कॉलम, तो वो चाइल्ड बन जाते हैं, राइट। और ये जो है ना ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आप उन सभी को लगा सकते हो, मतलब चाइल्ड को जिसको आपने फ्लेक्स लगाया है उसके अंदर उसके जो चाइल्ड्स है उन सभी को ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर सीखना है कि पेरेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है और चाइल्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर फ्लेक्स में पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो सीरीज में, कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम लोग एक एक चीजें देखेंगे और सब कुछ यहाँ पर कंसेप्ट देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको हर एक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझना है। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओगे आप लेआउट बड़े आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में हम लोग प्रॉपर लेआउट ही बनाने वाले हैं, वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन इस वीडियो में देखेंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा HTML है जो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और मैंने CSS भी देखिए ऑलरेडी लिख के रखी है आपके लिए। ये हमारा बेसिक जो हम हर बार लिखते हैं। और देखिए कंटेनर में बैकग्राउंड लाइट ब्लू दिया है पीछे और 1 REM की स्पेसिंग है। इसके बाद कंटेनर के जो कॉलम्स हैं उनको मैंने लाइट कोरल दिया है जो दिख रहा है आपको, और पैडिंग है और थोड़ा सा मार्जिन है, देखिए। ओके, तो ये आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कंटेनर में मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा पेरेंट होने वाला है, इसीलिए मैं इसको लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए सिंपली लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे आप सेव करोगे ना तो देखिए इसका बिहेवियर कैसा है। इसके अंदर जितने भी आपके कॉलम्स है, मतलब जितने भी इसके चाइल्ड है, कॉलम 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 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 साइड बाय साइड दिखाई देंगे, बाजू बाजू में दिखाई देंगे। ओके, तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज देखिए, आपने नोटिस किया रहेगा इसका कंटेंट थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए स्ट्रेच हो चुका है, तो ये भी है ना बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, तो पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो तो यहाँ पर आपके जो कॉलम्स है उनका यहाँ पर डायरेक्शन अप्लाई हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन, और मैं बोलता हूँ रो। मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं ये निकाल देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ। तो देखिए अभी भी सेम दिख रहा है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, जब आप फ्लेक्स लगाते हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई होता है, मतलब ही ये प्रॉपर्टी जो है बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाती है। और उसकी जो वैल्यू है ना वो है रो। रो का मतलब देखिए रो के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है आपके कॉलम्स, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक होता है ना हमारा रो। कैसे होता है लेफ्ट से लेके राइट तक बराबर,
तो बस उसी तरह आपके कॉलम्स दिखाई देते हैं उस डायरेक्शन में, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहा गया है फ्लेक्स डायरेक्शन। और उसकी वैल्यू जो है रो अभी अप्लाई होते हुए दिखाई दे रही है आपको, करेक्ट। तो अगर इसको कॉलम करने हैं तो यहाँ पर इसकी दूसरी वैल्यू भी है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, कॉलम लिख देना है। मैंने सेव किया, तो देखिए कॉलम जो है कुछ इस तरह दिखाई देंगे। कॉलम कैसे होता है, कॉलम का डायरेक्शन कैसे होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो देखिए ऊपर से लेके नीचे तक डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लॉक में दिखता है आपको। ओके, तो आपके जो कॉलम्स है वो ब्लॉक में दिखाई देंगे फुल विड्थ में, लेकिन ऊपर से नीचे दिखाई देंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे जा रहा है कॉलम की तरह। अभी आपको समझ में आ रही है बात। और एक चीज, ये जो फुल विड्थ जगह ले रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट लेता है बिकॉज आपने यहाँ पर इसको विड्थ अप्लाई नहीं किया हुआ है इस कॉलम के अंदर। अगर आप विड्थ अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए मैं 15% बोलता हूँ इसको, और मैंने इसको सेव किया। तो देखिए 15% के हिसाब से यहाँ पर आपके कॉलम दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर 25 करता हूँ तो देखिए 25% के हिसाब से दिख रहा है। अभी ये एक के नीचे एक क्यों दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो है ये कॉलम आपने लिखा हुआ है, रो नहीं है। ओके, अगर मैं रो लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए रो भी रो के हिसाब से दिखाई देगा। और मैं फिर से कॉलम करता हूँ तो देखिए कॉलम जो है कॉलम के हिसाब से दिखाई देगा विड्थ के साथ। बात समझ में आ रही है। इसको फिर से मैं कंट्रोल Z करता हूँ। देखिए एक सेकेंड, इसको फिर से हम लोग रो करेंगे कॉलम के बजाय, सेव करते हैं। तो देखिए विड्थ 25% ले रहा है और रो के हिसाब से दिख रहा है, रो के डायरेक्शन में। और अगर मैं कॉलम करता हूं तो देखिए कॉलम के डायरेक्शन में दिखते हैं 25% के साथ। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये सिंपली फुल विड्थ अप्लाई कर देगा, और विदाउट विड्थ में रो जो है कुछ इस तरह दिखते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी समझ में, आई होप आपको आ गया होगा कि यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। अब इसमें देखिए और कई सारी चीजें, जैसे रो और कॉलम तो आप समझ गए। रो डायरेक्शन में आपके कॉलम्स दिखते हैं, कॉलम डायरेक्शन में आपके कॉलम्स दिखते हैं। अब यहाँ पर है ना, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसको रो हाइफन रिवर्स अगर रखूँ, मैं सेव करता हूँ, तो देखिए रिवर्स में आपको दिखाई देंगे आपके कॉलम्स। देखिए आपका हेडिंग 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। बस उसी तरह सेम है यहाँ पर कॉलम भी। अगर मैं कॉलम रखता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए ये भी आपको रिवर्स में दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है। 3 2 1। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है और फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे काम करता है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट समझना है। बस कंसेप्ट ध्यान में रखिए और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे आगे जाके लेआउट में। तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, जो कंसेप्ट सीखे, तो वहां पर हम यूज कैसे करें। ठीक है, वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। ओके, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। तो आई होप अभी आपको देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स समझ में आ चुका है, और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो आपने लिखा यहाँ पर ये सारी जो वैल्यूज है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के मैं बताता हूँ। देखिए आपने यहाँ पर कंटेनर को यहाँ पर क्या लगा दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, बराबर है। तो इसी तरह देखिए कंटेनर के अंदर जितने भी ड्यूज थे वो एक के बाजू में एक दिखाई देंगे, बराबर, इस फ्लो डायरेक्शन रो की वजह से। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी वैसे ही दिखने वाला है। तो मैं देखिए यहाँ पर पहले भी आपको बोल चुका हूँ और अभी भी फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। देखिए आपने इस कंटेनर को फ्लेक्स लगा दिया, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ कंटेनर को अगर लगा दिया तो इसके अंदर हम लगा नहीं सकते, इसके अंदर भी हम लोग जरूर लगा सकते हैं। मान लो मुझे पहले वाले कॉलम को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, इस वाले कॉलम को, ठीक है, तो चलिए वो लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेनर लिखना है और COL लिखना है, और मैं बोलता हूँ फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पर सिर्फ आप क्या करिए, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो। सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दो, जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो पहले वाले कॉलम को, तो कॉलम के अंदर देखिए ऑटोमेटिकली क्या मिलता है, उसको 2 चाइल्ड मिल जाते हैं, बराबर। डायरेक्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कंटेनर में इसको 3 चाइल्ड मिले थे, ये वाले कॉलम कॉलम कॉलम, और पहले कॉलम को जैसे मैं फ्लेक्स लगा रहा हूँ तो देखिए इसमें भी 2 चाइल्ड इसको मिल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए बाजू बाजू में दिखाई दे रहे। तो वही चीज कह रहा हूँ मैं, जैसे फ्लेक्स लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो काम करने लगता है, और बाय डिफॉल्ट काम करने लगता है कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन रो अप्लाई करता है, और इस वजह से यहाँ पर जो दोनों है ना, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो अब आप कहोगे कि भैया ये ठीक है, अच्छी बात है, आपने फ्लेक्स लगा दिया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जैसा पहले था वैसा ही चाहिए, लेकिन फ्लेक्स के साथ चाहिए। तो आप क्या करोगे? तो देखिए अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, उसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन रो। उसमें और एक वैल्यू है कॉलम करके, ठीक है, बस उसको आपको कॉलम लिख देना है।
किसको, इस वाले कॉलम को, पहले वाले कॉलम को जाके यहाँ पर सिर्फ लिखना है आपको। देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होता है, रो होता है पहले बाय डिफॉल्ट, ये तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो इसका जो है ना सिर्फ आपको कॉलम कर देना है। देखिए कॉलम में आपके जो यहाँ पर कॉलम्स है वो दिखाई देंगे, दिख रहा है, मतलब ये H1 देखिए कॉलम की तरह काम करने लगा और पैराग्राफ जो है वो भी कॉलम की तरह काम करने लगा है। तो आई होप अभी देखिए आपको समझ में आ चुका है। एक सेकेंड, इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर हमें लगाना है, मैं पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, मैं इसको बोलता हूँ कॉलम कर दो भैया। सेव किया मैंने, तो अब देखिए सही तरीके से काम कर रहा है। अभी आपको समझ में आ गया। तो किसी भी एलिमेंट को अंदर जाके आप फ्लेक्स लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए आपका पेरेंट कौन सा है और आपके चाइल्ड कौन से है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।